भीमनगरी महोत्सव 2024 आयोजन को सफल बनाने और भीमनगरी महोत्सव क्षेत्र में विकास कराने के उद्देश्य से केंद्रीय भीमनगरी कमेटी और क्षेत्रीय भीमनगरी महोत्सव समिति संयुक्त रूप से डीएम के साथ कई बैठक करने के बावजूद क्षेत्र में विकास कार्य के टेंडर जारी नहीं किए हैं। आज दिनांक 21 फरवरी दिन बुधवार को भीमनगरी महोत्सव क्षेत्र में विकास कार्य कराने के नोडल अधिकारी बने एडीएम सिटी के साथ तीसरी बैठक भीमनगरी महोत्सव समिति ने की। बैठक में कोई ठोस आश्वासन न मिलने पर केंद्रीय भीमनगरी समिति एवं क्षेत्रीय भीमनगरी महोत्सव 2024 समिति के सदस्यों ने नाराजगी जताई और मीडिया के माध्यम से क्षेत्रीय भीमनगरी महोत्सव क्षेत्र में जल्द विकास कार्य कराने की मांग की है। ये तीसरी मीटिंग थी भीमनगरी की। पहली मीटिंग डीएम साहब ने ली, उसके बाद उन्होंने नोडल अधिकारी एडीएम सिटी साहब को बुला दिया। दूसरी मीटिंग हुई नगर निगम डूडा और सारे जो संस्था है उनके अधिकारी आए यहाँ। उसके बाद आज तीसरी मीटिंग है तो सबको बता दिया गया कि अपने अपने काम ले लीजिए, काम आके, और उन्होंने सारे कामों का आकलन भी कर लिया और टेंडर होने थे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि आचार संहिता लगने वाली है। ये बहुत बड़ा मेला है उत्तर भारत का और यहाँ भीमनगरी लगती है तो उसका उद्देश्य ये होता है, जो मनील बस्ती है 10-20 एप्लीकेशन आती है, उसके बाद में तो एक एप्लीकेशन को हम लोग चुनते हैं। यहाँ बहुत ज़रूरी होता है कि जब विकास कार्य की बहुत आवश्यकता है, यहाँ नाली, खरंजे, नल, लाइट की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था यहाँ बहुत ख़राब होती है, वहाँ हम लोग चुनते हैं। उसके बाद बड़ी उम्मीद होती है, यहाँ भीमनगरी लगती है कि यहाँ विकास कार्य होंगे। क्या लग रहा है, होंगे विकास कार्य? मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक चाहे नगर निगम हो, चाहे एडीए हो, डूडा ने तो वैसे ही अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, और चाहे पीडब्ल्यूडी हो, ये सब लोग ऐसा लगता है काम करने के मूड में ही नहीं है, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी और जब टेंडर नहीं होंगे तो विकास कार्य कहाँ से हो जाएंगे। तो आज हमने एडीएम साहब से निवेदन किया है कि जो आज मीटिंग हुई है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ना तो एडीए से कोई आया, और जो आना था एडीए से अधिकारी भी आए मगर वो नहीं आए, ना सचिव साहब आए। जो सचिव साहब अपनी मीटिंग में थे उन्होंने आश्वस्त किया था कि मैं नया आया हूँ, मैं वहाँ का दौरा करूँगा, अम्बेडकर पार्क बिजली घर पर है उसका भी दौरा करूँगा और भीमनगरी का भी दौरा करूँगा। तो बिल्कुल कोई दौरा नहीं किया उन्होंने। इस बात का बहुत जो अफसोस है, क्योंकि यहाँ कहने के बाद मीटिंग और फिर आज मीटिंग में नहीं आए। हो सकता है कोई बिजी कोई वजह हो सकती है, नगर निगम से कोई अधिकारी नहीं आया, तो जवाबदेही किसकी है? क्या एक आदमी को कोई जिम्मेदार आदमी हो तो उससे बात की जाए। आज मैं समझता हूँ ये डीएम साहब की अध्यक्षता में उन्होंने नोडल अधिकारी डीएम साहब को बनाया है। जो हमारी 6-7 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस मीटिंगों को नतीजा नहीं निकल रहा। आज भी अधिकारी करीब मैं समझता छुट्टियों पर थे, कम अधिकारी आए, आज भी कोई वार्तालाप नहीं हो पाई है। जिस तरह से भीमनगरी का हम लोगों को काम की उम्मीदें होती हैं, अभी तो हमें ऐसा लग रहा है कोई मतलब किसी स्तर से काम अभी नहीं हुआ है। कोई किसी के पाले में गेंद डाल रहा है, कोई किसी के पाले में गेंद डाल रहा है। वहाँ लाख और लाख लोग रहते हैं और लाखों लोगों को बड़ी उम्मीद होती है भीमनगरी के विकास कार्यों की, लेकिन वहाँ विकास कार्य अभी उनके मुँह में जी रहा है, बाकी कोई अभी धरातल पर काम नहीं हो रहा है। आचार संहिता जल्द लगने वाली, इसीलिए हमने डीएम साहब से 7-8 मीटिंग हो चुकी है। एडीएम साहब को नियुक्त कर दिया है कि सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए, लेकिन अभी भी कोई व्यवस्था, अभी भी कोई ना नगर निगम की तरफ से कोई प्रस्ताव ऐसा पास हो रहा है। एस्टीमेट बन गए हैं लेकिन अभी टेंडर नहीं हो पा रहे हैं। कभी कोई डेट दे रहे हैं, कभी कोई डेट दे रहे हैं। क्या मानते क्यों अगर ये समझ से बाहर है, अधिकारी क्यों इस तरह का कर रहे हैं? अगर ऐसा ही इनकी मानसिकता रही तो लाखों अम्बेडकर अनुयायी घेराव करेंगे और विरोध पर बैठ जाएंगे। तो हमारा बड़ी विनती है सारे विभाग के अधिकारियों से, जिस तरह से जो भीमनगरी के काम होते आए हैं, खासतौर से मलिन बस्तियों के काम होते हैं, ये उत्तर भारत का बहुत बड़ा मेला है डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का, उनके अनुयायियों का। और ये जो काम होते हैं विकास कार्य किसी एक वर्ग एक जाति के लिए नहीं होते हैं। वहाँ के लोग सब समाज के लोग रहते हैं, हर वर्ग हर जाति के लोग रहते हैं। बड़ी मायूसी वहाँ के लोगों में छाई हुई है। और ख़ास तौर से मैं आपके टीवी के माध्यम से कह दूँ, वहाँ पीडब्ल्यूडी ने एक रोड बनाया है, बहुत बड़ा रोड है, कम से 5 से लेकर 7 किलोमीटर का रोड है। उन्होंने रोड तो डाल दिया सीसी का, लेकिन साइड के जो रोड हैं
वो बिल्कुल खाली रोड है और उसमें किसी मतलब का रोड नहीं है। जब वहाँ इंटरलॉकिंग नहीं है तो रोड किस काम का? बहुत जल्दी रोड खराब हो जाए, जो लाखों रुपए उसमें लगाए, करोड़ों रुपए का बजट से बना हुआ है रोड, तो उसका कोई महत्व नहीं है। जब तक साइड के इंटरलॉकिंग नहीं होंगे जब इस रोड का महत्व है। संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के जन्म जयंती पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें 10 लाख से ऊपर भीड़ इकट्ठी होती है। प्रति वर्ष प्रशासन द्वारा विकास कार्य जहाँ जहाँ भीम नगरी बनती आई वहाँ विकास कार्य प्रशासन कराता था। इस बार करीबन लगभग 1 महीने से हम नगर निगम, एडीए, कूड़ा, पीडब्ल्यूडी संबंधित विकास कार्य से जितने भी विभाग हैं उनके सब विभागों में हमारी पूरी टीम प्रतिदिन संपर्क में है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी विकास कार्य शून्य है। कहीं से नगर निगम या एडीए या पीडब्ल्यूडी इनसे कहीं से हमारी जो भीम नगरी कमेटी है वो संतुष्ट नहीं है। दलितों की राजधानी कहा जाता है आगरा, 2 विधायक हैं दलित, क्या लग रहा है उनका सहयोग नहीं मिल रहा आप लोगों को? सहयोग मिलना ना मिलना जमीन पर तब माना जाएगा तब कुछ विकास कार्य गरीब जनता के बीच में हो जाएंगे। हम लोग बड़ी उम्मीद लेके आए। डीएम साहब ने जो मीटिंग आज बुलाई, उनको जो एडीएम सिटी हैं उनकी अध्यक्षता में आज मीटिंग हुई, जबकि एडीए के नगर निगम के जो मौजूद अधिकारी उपस्थित नहीं थे, क्योंकि इस कारण उन्होंने कह दिया कि अगली मीटिंग जल्द बुलाएंगे हम 2-4 दिन में ही, क्योंकि इस बात में इसमें सारे अधिकारी एडीए के, नगर निगम के और समाज कल्याण अधिकारी वगैरह सारे लोग होंगे और उन्हीं के साथ मीटिंग होगी, जब ही आपका कुछ न कुछ उद्धार होगा। तो बड़ी आज हम उम्मीद लेके आए, ऐसी बात नहीं, हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है, उम्मीद कायम रखी है। आगे भी हम लोग अपने विकास कार्यों के लिए संघर्ष करते रहेंगे, अपनी मांग करते रहेंगे।